Assalamu alaikum students. Okay, last time we have discussed the confidence interval for the difference between two population means using t-distribution, while sigma square या जिसको हम variance भी कहते हैं, variances चूंकि difference है तो difference दो के दरमियान होता है, ठीक है, जिसमें variance 1 और variance 2 होगा। यहाँ पे है जिसमें क्या था कि वेरिएंसेस अननोन थे और इक्वल थे, ठीक है। हमें कैसे पता चलता था कि इक्वल है या अनइक्वल है, तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होता है। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल के साथ। अच्छा, उसके लिए जो हमने फार्मूला यूज किया था वो ये वाला फार्मूला था, एक्स बार 1 प्लस माइनस एक्स बार 2। सॉरी, ये जो प्लस माइनस है ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है। और टी अल्फा बाई 2 वी, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, और यहाँ पे हमने एस और सब्सक्रिप्ट में पी लिखा था, जिसको हमने कहा था ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, पूल वेरिएंस हम इसको कहते थे, ठीक है, या पूल स्टैंडर्ड डिविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था जो हमने ये v यूज किया है, ये बराबर था n1 प्लस n2 माइनस 2 के, और इसके अंदर जो ये एस पी यूज हुआ है उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था, ठीक है। तो ये तो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें वेरिएंसेस अननोन थे और इक्वल थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसमें वेरिएंसेस अननोन हो और अनइक्वल हो, यानी कि अगर इस स्टेटमेंट को आप देखो तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सिग्मा स्क्वायर्स या वेरिएंसेस आर अननोन एंड अनइक्वल। तो अब हमें अनइक्वल का कैसे पता चलेगा, तो वो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए जो हमने फार्मूला यूज किया है, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पे हमने यहाँ पे एस पी लिखा था, ठीक है, जो कि पूल्ड वेरिएंस था, यह पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन था। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो अनइक्वल है उसके लिए हम ये टी डैश ए अल्फा बाई 2 और वी फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसके फाइंड करने का तरीका ये है, यानी कि इसके अंदर ये जो टी डैश है, टी डैश किस तरह से फाइंड होगा, तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 इंटू टी अल्फा बाई 2 v1। v1 ये डिग्री 1 है, ठीक है, मतलब जो पहला सैंपल है, तो सैंपल 1 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने उसको डिनोट किया है v1 के साथ, और ये बराबर होगा n1 माइनस 1 के, ठीक है। इसी तरह s2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 और t अल्फा बाई 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम v2, तो v2 बराबर होगा n2 माइनस 2 के, यानी कि जो दूसरा सैंपल है उसमें से 1 को माइनस करना है, ठीक है, n2 माइनस 1। और डिनोमिनेटर में है s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 एंड s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2, ठीक हो गया। तो पहले में जो इक्वल वेरिएंसेस थे उसके लिए हमने sp का फार्मूला यूज किया है, और अभी जो अनइक्वल वेरिएंसेस है उसके लिए हम t डैश का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स बार 2 और s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर n1 n2 ये सारी चीजें आपको गिवन होगी, ठीक है। अगर गिवन होगी तो हम इजीली उसमें से सिर्फ वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, और फिर जब इसका आंसर आ जाएगा फिर उसको इस फार्मूले में लगा देंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का गिवन हो जिसमें वैल्यूज गिवन हो, तो फिर उसके लिए जैसे पहले हमने उसके लिए फिर एक्स बार 1 कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार 2 कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, s2 स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसमें फिर हम सारी कैलकुलेशन खुद करते हैं और फिर उसके आंसर्स जब आते हैं तो उसको फार्मूले में लगाते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं और वहां से आपको ये सारी चीजें जो है ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
तो एग्जाम्पल हम इसके लिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल में है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द समरी स्टैटिस्टिक्स आर रिकॉर्डेड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ टू टाइप्स ऑफ सिंथेटिक रबर। ठीक है, दो टाइप्स लिए हैं रबर्स के और उसकी समरी हमें दी गई है, जिसमें से जो उन्होंने पहले सैंपल लिया है N1 वो है 16 और उसका जो x बार 1 आया है वो है 15.3। ठीक है, इसी तरह जो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो बराबर है 4 के। क्लियर है। इसी तरह जो दूसरा सिंथेटिक रबर के जो दूसरा टाइप था N2 यानी कि जो उसमें सैंपल रैंडम सैंपल लिया है वो है 10 और x बार 2 जो है ये 15.8 है और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 6। ठीक हो गया। अब ये जो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो सिचुएशन देखना है कि ये जो हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, आया इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल का कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक हो गया पहली बात। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें ना, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, जो हमें टर्म्स गिवन है S1 और S2, तो S1 S2 हमारे पास होते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, जब हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, ये दोबारा इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट पता चले इन चीज़ों का। सिग्मा स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस। और जब हम इसकी बजाय लिखते हैं एस स्क्वायर तो इसको हम कहते हैं कि ये सैंपल वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस। ठीक हो गया। अब ये जो है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा और उसको फिर हम ऐसे लिखते हैं, सिग्मा। ठीक है, और ये जो सिग्मा आता है इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन वो होता है जब हम स्क्वायर रूट का पॉजिटिव सॉरी वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। ये हमने डिस्कस किया है कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे S1 S2 दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगी, यानी कि सेंटेंस नहीं मिलेगा जहां से आपको आइडिया हो जाए कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है या अननोन है। ठीक है, वर्डिंग में आपको रैंडम सैंपल के साथ जो स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा होगा तो वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, या आपको इसी तरह फिगर में लिखा दिया जाएगा जिसका अगर एस में दिया गया हो तो वो इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है। ठीक हो गया। और या मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वर्डिंग के अंदर जब सैंपल की लाइन चल रही हो और उसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन का जिक्र हो तो वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, और जब लाइन पॉपुलेशन की चल रही हो तो वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। पिछले आप लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स किए हैं उसके ऊपर। अच्छा, तो वो कह रहा है कि assume that the distribution of strength for the two types of rubber is normal with unequal variance। अब यहाँ पे देखो, पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था इक्वल वेरिएंस और यहाँ पे लिखा है अनइक्वल वेरिएंस। तो जब अनइक्वल वेरिएंस हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे टी डैश का। ठीक है, और कंप्यूट द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन μ1 माइनस μ2। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो पहले हमें ये पता चला कि N1 N2 जो है ये दोनों लेस देन 30 है। ठीक है, दूसरा हमें ये पता चला कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, तो हम क्या करेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो यहाँ पे मजीद एक इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है जो कि अनइक्वल वेरिएंसेस का है। तो हमें यहाँ से अनइक्वल से पता चला कि हम टी डैश का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल वेरिएंस होता
फिर हम SP का फार्मूला लगाते हैं। क्लियर है? तो सोल्यूशन में हमने लिखा कि द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस इज, हमने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे। फार्मूला हमारे पास बराबर है x बार 1 और यहाँ पे माइनस है माइनस x बार 2 और यहाँ पे प्लस माइनस है प्लस माइनस t डैश अल्फा बाई 2 v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2। और यहाँ पे जो t डैश है ये t डैश इसके बराबर है। ठीक है, इसके अंदर v1 इसके बराबर है, v2 इसके बराबर है, यहाँ पे 2 नहीं है 1। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टी डैश को फाइंड करेंगे, क्योंकि जब टी डैश फाइंड होगा तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। अब देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया और फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दी गई है ऑलरेडी, यानी कि हमें x बार 1 x बार 2 वैल्यू से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमें जो है रिजल्ट मिल चुके हैं। सो नाउ वी विल कैलकुलेट टी डैश अल्फा बाई 2v। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टी डैश है ना ये फाइंड करेंगे, क्योंकि x बार 1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, x बार 2 भी है, s1 स्क्वायर भी है, s2 स्क्वायर भी है। प्रॉब्लम जो है वो इसमें है कि ये फाइंड करो पहले। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। अगर आप फार्मूला देखो ना टी डैश अल्फा बाई 2 का, तो यहाँ पे है s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1। तो s1 स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, वो कौन सी वैल्यू है ये देखो, s1 जो है ये 4 है और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, तो वो 4 स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें वैल्यू जो दी गई है वो स्टैंडर्ड डिविएशन की दी गई है और फार्मूले के अंदर जो है वो वेरिएंस गिवन है। ठीक है, तो हमने 4 का स्क्वायर लिया। अगर ये s1 स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 पुट करते हैं। ठीक है, इसी तरह डिवाइड बाई n1 है, तो n1 हमारे पास 16 है, हमने उसकी वैल्यू लगा दी। और ये है t अल्फा बाई 2 v1। तो अब ये आपने टेबल से देखनी है ये वाली वैल्यू। वो कैसे देखते हैं, तो ये देखो, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी कि अल्फा जो है ये बराबर होता है 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल के। ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ना, ये टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अल्फा बराबर होता है 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल के। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास 99% है, तो 99% बराबर होता है 0.99 के। 1 में से माइनस कर दिया, 0.01 आ गया। फार्मूले के अंदर टी डैश अल्फा बाई 2 है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 0.005 आ गया। ठीक है, अब हमने टेबल के अंदर देखा टी डैश 0.005 और 15 पे क्यों देखा, क्योंकि v1 बराबर है n1 माइनस 1 के। तो n1 जो है वो 16 है, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 15 बच गया। तो इस पे हम जब टेबल की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, ये जो लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम है ना, ये है 0.005 और यहाँ पे आएंगे हम कहाँ तक, 15 तक। तो जब हम 15 तक आएंगे तो ये है 2.946। इसको आप राउंड ऑफ करके 2.95 भी लिख सकते हो। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 2.95। ठीक हो गया। इसी तरह तो यहाँ पे हमने टी अल्फा बाई 2 v1 की जगह पे पुट कर दिया 2.95। ठीक है, इसी तरह फार्मूले के अंदर यहाँ पे था s2 का स्क्वायर। दोबारा उधर जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखो ये देखो टी अल्फा बाई 2 यहाँ पे है s2 स्क्वायर, यहाँ पे इसको 2 कर दो, s2 स्क्वायर। ठीक है, तो s2 स्क्वायर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। s2 हमारे पास बराबर है 6 के। ठीक है,
तो S2 चूंकि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी गई है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि फार्मूले में वेरिएंस गिवन है। ठीक है। तो जब हमने 6 का स्क्वायर लिया 36 आ गया। इसमें थोड़ी बहुत वैल्यूज जो है वो मैं साथ साथ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोग क्या करो कि साथ साथ इसको नोट करते जाओ, तो तब जाओ आपको कैलकुलेशन का पता चलेगा कि कैलकुलेशन किस किस तरह से कौन कौन सी वैल्यू यूज करके तो हमारे पास टी डैश की या कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फार्मूला आया है उसकी वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जब आप खुद बाई हैंड करोगे ना तब आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 हो गया क्योंकि यहाँ पे n2 है, ये देखो। और t अल्फा बाई टू v2 अब हमने फाइंड करना है। तो v2 क्या होगा, अल्फा बाई टू हमारे पास उसी तरह 0.005 और v2 होगा n2 माइनस 1। तो n2 आपके पास 10 है, 10 में से 1 माइनस करो तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है टी डैश 0.005 और 9, तो इसकी वैल्यू बनती है 3.25। इसको भी अगर आप टेबल से देखोगे ये 23 पे, अब यहाँ पे देखो तो ये है 2.807। सॉरी, ये 23 पे आ गए 9। ये देखो 9 पे वैल्यू देखनी है तो ये 9 पे है 3.249, तो बेशक आप इसको राउंड अप करके 3.25 लिख दो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा के हमने टी डैश अल्फा बाई टू में पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 3.25। अब डिनोमिनेटर में s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 और s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 है। तो s1 s2 की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, वो हमने 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 16 कर दिया। जो ऊपर वाली ये वैल्यू यूज हुई है सेम वही वैल्यू है। और s2 स्क्वायर डिवाइड बाई 10। ठीक है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 डिवाइड बाई 16 1 आ गया, 1 2.95 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2.95 आ गया। ठीक है, इसी तरह 36 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 3.6 आ गया। उस 3.6 को 3.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 11.7 आ गया। डिनोमिनेटर में 16 ओवर 16 से आंसर आ गया 1 और 36 डिवाइड बाई 10 से आंसर आ गया 3.6 जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, आसान कैलकुलेशन है अब ये। तो 2.95 प्लस 11.7 को हमने प्लस किया और डिवाइड बाई 4.6 कर दिया, यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे तो 4.6 आ जाएगा। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.185। ठीक है, तो यहाँ से टी डैश अल्फा बाई टू वी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बाकी ऑलरेडी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हम वो सारी वैल्यूज उठा के फार्मूले में लगा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाते हैं। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव एक्स बार 1 जो है वो क्वेश्चन में 15.3 था और एक्स बार 2 जो है ये 13.8 था। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने लगा दी। प्लस माइनस यहाँ पे था टी डैश अल्फा बाई टू वी जो कि अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 3.185। स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1, s1 स्क्वायर ये 4 स्क्वायर हो जाएगा जो ऑलरेडी हमने ऊपर वैल्यू यूज की है, डिवाइड बाई n1 16 है और इसी तरह s2 स्क्वायर तो वो 6 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 10। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से ये माइनस कर दिया 1.5 आ गया। 3.185 को एज इट इज लिख दिया 16 डिवाइड बाई 16, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 3.6 आ गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद कर लो। 1.1 प्लस 3.6 को प्लस किया, उसका स्क्वायर रूट लिया, उसको 3.185 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6.83 आ गया। ठीक है, अब हमने एक बार इसको माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। ठीक हो गया, तो जब हम 1.5 में से 6.83 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 5.33। ठीक है, और 1.5 के साथ 6.83 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.33। ठीक हो गया, तो लास्ट पे आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो कि हेंस
hence the 99% confidence interval for, यहाँ पे mu1 और mu2 को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, for the difference, hence the 99% confidence interval for mu1 and mu2 is क्या, यही इंटरवल लिखो 5.33 और 8.33, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरी बात आप जहन में रखो, पहला स्टेप तो ये कि आपने फार्मूला याद करना है, ठीक है। फार्मूला याद करने के बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखना है कि n1 n2 ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है, ठीक है। अगर वो लेस देन 30 हो और क्वेश्चन के अंदर अनइक्वल का जिक्र हो तो आपने ये टी डैश का फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर n1 n2 लेस देन 30 हो और इक्वल का जिक्र हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन भी अननोन हो तो फिर आपने वो पिछला एसपी का फार्मूला यूज करना है, ठीक है। बाज दफा क्वेश्चन में आपको इस तरह न्यूमेरिकल जो टर्म्स है, मतलब ये जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स है ये आपको नहीं मिलेंगे, आपको वैल्यूज मिलेगी इस टाइप की। मतलब टाइप 1 में उन्होंने कोई वैल्यूज दी है 5 8 9 6 7 2 3, ठीक है। और इसी तरह टाइप 2 में भी कुछ वैल्यूज गिवन है, फॉर एग्जांपल वो है 10 8 7 9 5 और 6। तो फिर आपने क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना तो x बार 1 है ना x बार 2 है, ना वेरिएंस 1 है ना वेरिएंस 2 है, तो फिर आपने ये वाली वैल्यूज यूज करके उसको कैलकुलेट करना है खुद ही, ठीक है। यानी कि x बार 1 किस तरह से कैलकुलेट होता है कि इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दो और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 और 7 कर दो, जैसे मीन फाइंड करते हैं तो वो x बार 1 की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जब मीन कैलकुलेट करोगे तो ये x बार 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने वेरिएंस 1 कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू यूज करके। आप लोगों को पता है जो वेरिएंस हम फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये असल में वेरिएंस जो है ये ऑलरेडी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये आपके पास यही फार्मूला है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई n माइनस 1, ठीक है। तो जब आप s1 स्क्वायर फाइंड करोगे तो यहाँ पे n1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप s2 स्क्वायर फाइंड करोगे तो यहाँ पे n2 माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है। बाकी ये वाला फार्मूला जो है ये ऑलरेडी आप लोगों ने काफी यूज किया है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये मेथड था कि जब आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस अनइक्वल हो और पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन भी हो और n1 n2 लेस देन 30 हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है टी डैश का, ठीक है। यही टी डैश वाला फार्मूला यूज करना है। अगर लेट्स सपोज पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन है और इक्वल है और n1 n2 लेस देन 30 है तो फिर आपने पिछला जो एसपी का फार्मूला है वो यूज करना है, ठीक हो गया। तो ये आज का लेक्चर था, इसको आप लोग बाई हैंड जो है सॉल्व करो तो तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। वैसे अगर आप सिर्फ उसको रीड करते हो, उसको वैसे देखते हो और उसको सॉल्व नहीं करते तो वैसे नहीं आपको इसकी समझ आएगी। जब आप खुद बाई हैंड इस पे प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन से, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।